हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सुपर आलम टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ओसीए यूज करने के 3 मेथड बताने वाला हूं, जिसमें या तो आपको ग्लास पे ओसीए लगाना चाहिए, या डिस्प्ले पे ओसीए लगाना चाहिए, या विद ओसीए वाला ग्लास यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, तीनों ही मेथड में अलग अलग कंडीशन अप्लाई होती है। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को देखना तो ही आपको समझ में आने वाली है कि आपको ग्लास पे ओसीए क्यों लगाना चाहिए, डिस्प्ले पे ओसीए क्यों लगाना चाहिए, और विद ओसीए वाला ग्लास क्यों यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को देखना तो ही आपको समझ में आने वाली है। और पंचिंग करने का भी तरीका मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मान लो आपने ग्लास पे ओसीए लगाया तो उसकी पंचिंग करने का क्या तरीका होना चाहिए, और डिस्प्ले पे ओसीए लगाया तो उसकी पंचिंग करने का क्या तरीका होना चाहिए, और विद ओसीए वाला ग्लास यूज कर रहे हैं तो उसकी पंचिंग का क्या तरीका होना चाहिए। कंप्लीट वीडियो में डिटेल से आपको पता है दोस्तों। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को देखना तो ही आपको एक एक चीज प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों, हमारा बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, एक मैं शानदार सा गिवअवे लाने वाला हूँ हमारे चैनल पे। 1 लाख सब्सक्राइबर होते ही मैं एक शानदार सा गिवअवे लाने वाला हूँ, जिसमें जो फर्स्ट नंबर पे हमारा जो विजेता होगा, हमारे जो सब्सक्राइबर है जितने भी, उनमें से जो फर्स्ट नंबर पे विजेता होगा, मैं उसको एक सेपरेटर देने वाला हूँ, यूनिवर्सल रोटरी सेपरेटर, जिसकी आइडिया वैल्यू 4000 के आसपास है। दोस्तों, वो फर्स्ट नंबर पे मैं उनको देने वाला हूँ। बाकी और भी गिफ्ट होने वाले हैं, और जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे हमारे कंप्लीट, तो मैं उसको वीडियो बना के आपको बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों, फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो और हमारा गिवअवे एक्टिवेट हो जाएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा एज का कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो हमारे चैनल पे जाओ, ज्वाइन बटन पे क्लिक करो। वहाँ पर आपको एज कोर्स ज्वाइन कर सकते हो ओनली 1199 रुपीज़ में। और दोस्तों, अगर ज्वाइन करने से पहले आपको वीडियो देखनी है, उसमें क्या क्या वीडियो मैंने डाल रखी है, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, उसमें एज कोर्स में जाओ, 1199 में एज कोर्स लिखा हुआ प्लेलिस्ट पे, वहाँ जाके आप देख सकते हैं मैंने कौन कौन सी वीडियो डाल रखी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक मोबाइल है, सुपर अमोलेड डिस्प्ले है ये सैमसंग की। तो दोस्तों, इसमें मैं पंचिंग करने का तरीका बताने वाला हूँ और इसमें ग्लास पे ओसीए लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ओसीए ग्लास पे इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हमारी डिस्प्ले फ्रेम में पैक है, तो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, और डिस्प्ले पे भी ओसीए नहीं लगा सकते, इसलिए मैं ग्लास पे ओसीए लगा रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे पास ये होल कट है, इसकी सहायता से मैंने ओसीए में होल कर लिया। अगर आपको ये बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। अमेज़ॉन का मैंने लिंक डाल रखा है, मैंने वहीं से बाय किया था, आप भी कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप ओसीए में होल करके इस पे ओसीए लगाएंगे। तो दोस्तों, होल आप कैंची से भी काट सकते थे, लेकिन कैंची से काटने में फिनिशिंग प्रॉपर तरीके से नहीं आती थी, इसलिए मैंने इसे होल कट से काटा है। और इस तरीके से मैंने ओसीए रखने से पहले हल्का हल्का कोने कोने से टच किया, और इस तरीके से रोलर फेर कर कंप्लीट ओसीए को लगा लिया है। और यहाँ दोस्तों, ओसीए काटने में आप नई ब्लेड का यूज़ करें, धारदार ब्लेड का यूज़ करें, कि एक बार में ओसीए कट जाए दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों, ये प्रॉपर तरीके से ओसीए कट गया है। तो दोस्तों, ओसीए ग्लास पे लगाने का मकसद ये है कि हमारा जो मोबाइल है पैक कंडीशन में है, और दोस्तों फिनिशिंग देख रहे हैं ओसीए लगने की प्रॉपर तरीके से लगा है। तो दोस्तों, ग्लास पे मैंने ओसीए इसलिए लगाया है क्योंकि मैं इस डिस्प्ले की पंचिंग विदाउट मोबाइल ओपन किए करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप विदाउट मोबाइल ओपन किए पंचिंग करना चाहते हैं तो आपको ग्लास पे ही ओसीए लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्ले पे आप ओसीए लगा नहीं सकते, क्योंकि वो फ्रेम में इस टाइम पैक है, इसलिए मैंने ग्लास पे ओसीए लगाया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा जो फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया आपको, ग्लास पे ओसीए क्यों लगाना चाहिए, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ग्लास पे ओसीए लगाने के बाद मैं आपको पंचिंग करने का भी तरीका बता देता हूँ कि आपको पंचिंग किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों, आपको जो ग्लास है उसका जो वेस्ट पेपर होता है ओसीए का, वो हटा लेना है। फिर एलसीडी पर प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग से प्रॉपर तरीके से रखना है दोस्तों। टेढ़ी मेढ़ी मत कर देना, नहीं तो पंचिंग नहीं होगी या डिस्प्ले भी ब्रोकन हो सकती है, इसलिए आपको इसको फ्रेम में प्रॉपर तरीके से रखना है। और दोस्तों, ग्लास को रखने से पहले एलसीडी को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है, उसके फ्रेम को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है, तो ही आप विदाउट मोबाइल ओपन किए पंचिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको सफाई नहीं करेंगे तो पंचिंग नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने बिना मोबाइल ओपन किए मशीन को
एलसीडी को मशीन में डाल दिया है। तो दोस्तों यहाँ हमारी डिस्प्ले की पंचिंग हो रही है। पंचिंग होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की पंचिंग हुई है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार पंचिंग हुई है, हल्के फुल्के बबल है। इसको आप बबल रिमूवर में 3 से 5 मिनट डालेंगे तो बहुत ही ईजिली ये बबल निकल जाएंगे और हमारी डिस्प्ले भी परफेक्ट है दोस्तों। अगर आप विदाउट मोबाइल ओपन किए पंचिंग करना चाहते हैं तो एलसीडी को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना पड़ेगा, उसका फ्रेम को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना पड़ेगा, तो ही इसकी पंचिंग होने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ओसीए ग्लास पे क्यों लगाना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारी डिस्प्ले पैक है। एलसीडी को मैं विदाउट मोबाइल ओपन किए पंचिंग करना चाहता था, इसलिए मैंने ग्लास पर ओसीए लगाया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी पंचिंग भी कंप्लीट हो गई है और हमारी बबल भी कंप्लीट निकल गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा। अगर आप विदाउट मोबाइल ओपन किए ग्लास लगाना चाहते हैं तो ये ट्रिक अप्लाई होती है दोस्तों। सेकंड ट्रिक है दोस्तों, यहाँ मेरे पास सैमसंग A71 का मोबाइल है, जिसकी जो डिस्प्ले होती है पंच होल वाली डिस्प्ले आती है और फ्लेक्सिबल डिस्प्ले आती है। जो एज डिस्प्ले में आती है ना डिस्प्ले, वही डिस्प्ले इसमें आती है। तो दोस्तों ये हमारा विथ ओसीए वाला ग्लास है, जिसकी फिनिशिंग होती है ना ओसीए लगने की बहुत ही शानदार होती है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर आप पंच होल वाली डिस्प्ले पे ग्लास लगाना चाहते हैं तो आप विथ ओसीए वाला ग्लास यूज़ करें, तो ही बहुत ही शानदार फिनिशिंग आने वाली है। लगाने में आप ग्लास पे भी ओसीए लगा सकते थे दोस्तों, क्योंकि ग्लास पे आप ओसीए लगाते हैं तो आप होल कट करते हैं तो किसी का होल बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो आपको होल कट करने में परेशानी होती है। तो दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप पंच होल वाली डिस्प्ले पे ग्लास लगाना चाहते हैं तो विथ ओसीए वाला ग्लास लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप पंच होल वाली डिस्प्ले पे ग्लास लगाना चाहते हैं तो विथ ओसीए वाला ग्लास यूज़ करें। और दोस्तों एक चीज़ और ख़ास तौर पे सुन लें, अगर आप पंच होल वाली डिस्प्ले पर ग्लास लगाना चाहते हैं पंचिंग के बाद, दोस्तों पंचिंग के बाद अगर आप उसको बबल रिमूवर में डालते हैं तो कई बार ये होता है कि जो कैमरा होल है वो वहाँ को ओसीए कैमरे में खिंच के आ जाता है और आपका कैमरा गंदा हो जाता है। दोस्तों उसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि अगर आप जैसे ही पंचिंग हो जाए, जब आप उसको बबल रिमूवर में डालें तो मशीन कई बार होती है कि हीटिंग पे चालू रहती है आपकी, तो हीटिंग बंद कर दे, उस मशीन को प्रॉपर तरीके से ठंडी होने दे। और जब बबल रिमूवर में डालें तो ज़्यादा ना डालें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट में एलसीडी को निकाल ले, तब तो जो आपके बबल है ना वो कैमरे में नहीं आएंगे। तो दोस्तों सिंपल सा सॉल्यूशन है, अगर आप ओसी वाला ग्लास यूज़ कर रहे हैं तो पंच होल वाली में बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस पर ओसीए की जो फिनिशिंग होती है बहुत ही शानदार तरीके से लगी हुई होती है और ओसीए खींचने का झंझट भी नहीं रहता है। तो दोस्तों हमारी बहुत ही शानदार पंचिंग हो गई है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैंने विदाउट मोबाइल ओपन करे इसकी पंचिंग करी है। पंच होल वाली डिस्प्ले है प्लस फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है, जो एज डिस्प्ले में आती है ना, एज वाले मोबाइल में जो डिस्प्ले आती है प्लास्टिक की, वही डिस्प्ले इसमें है। तो दोस्तों इसकी बहुत ही शानदार पंचिंग हो गई है। अब मैं इसको बबल रिमूवर में डालने वाला हूँ और इसके बबल निकालने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हल्के फुल्के अगर आपके बबल ज़्यादा हैं तो 5-6 मिनट डाल दें, लेकिन मशीन को ठंडा करके ही डालें दोस्तों। अगर आप हीटिंग मशीन में मान लो चालू है और आप उसके बबल निकाल रहे हैं तो कैमरे के अंदर ओसी खिंच के आ जाएगा और आपका कैमरा गंदा हो जाएगा। तो उस चीज़ का आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप पंच होल वाली डिस्प्ले पे ग्लास लगा रहे हैं तो विथ ओसी वाला ज़्यादा बेस्ट रहता है फिनिशिंग के हिसाब से। बाकी तो आप होल कट जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया होल कट करके भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें फिनिशिंग में आपको 19-20 का सामना करना पड़ सकता है। बाकी होल कट से भी प्रॉपर तरीके से होल हो जाता है और ग्लास लग जाता है। तो दोस्तों हमारा थर्ड मेथड है कि ग्लास पर डिस्प्ले पे ओसीए क्यों लगाना चाहिए। तो दोस्तों डिस्प्ले पे ओसीए लगाने का मकसद ये है कि अगर आप एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकाल के बना रहे हैं तो कोई सी भी डिस्प्ले हो, पंच होल को छोड़कर कोई सी भी डिस्प्ले हो, उस पर डिस्प्ले पे ही ओसीए लगाना चाहिए। डिस्प्ले पे ओसीए लगाने ज़्यादा बेस्ट रहता है। जैसे कि आप मान लो इस डिस्प्ले पे आप ओसीए लगा रहे हैं, ठीक है।
फिर आप इसकी पंचिंग करेंगे तो पंचिंग में भी आपको फिनिशिंग मिलेगी। मान लो आपने ग्लास पे ओसी लगाया, ठीक है ना, और फिर एलसीडी को फ्रेम में रख लिया आपने। फिर आप जैसे ही ग्लास का जो वेस्ट पेपर होता है वो हटाएंगे और फ्रेम में रखेंगे ना, तो ग्लास है ना फ्रेम के चारों तरफ चिपक जाए, क्योंकि आपने ओसीए ग्लास पे लगाया है। तो ग्लास चारों तरफ फ्रेम के चिपक जाएगा और उठने में दिक्कत आती है। जब आप उसको उठाएंगे ना तो कहीं ना कहीं से ओसीए उखड़ जाता है, मतलब ओसीए की फिनिशिंग ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आपको डिस्प्ले पे ही ओसीए लगाना चाहिए, क्योंकि आप ग्लास पे ओसीए लगाएंगे तो वो फ्रेम में चिपक जाता है, उठाने में प्रॉब्लम होती है। और डिस्प्ले पे आप ओसीए लगाते हैं, उसकी पंचिंग भी बहुत ही शानदार होती है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं इसकी पंचिंग करके भी दिखाने वाला हूँ। आपने अब यहाँ डिस्प्ले पे ओसी लगाया है, ग्लास पे ओसी नहीं लगाया, तो आप इस ग्लास को इस पर रखेंगे ना तो आपका ग्लास कहीं से भी नहीं चिपकेगा। आप जैसे ही ग्लास को एलसीडी पे रखेंगे, हल्का सा कहीं से भी टच करेंगे तो बहुत ही ईजिली एलसीडी फ्रेम से बाहर आ जाएगी। अगर आपने ग्लास पे ओसी लगाया होता तो हमारा ग्लास चारों तरफ से बॉर्डर होती है ना फ्रेम की, वहाँ पर चिपक जाती और उठने में दिक्कत आती है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकाल के बना रहे हैं तो आपको डिस्प्ले पे ओसीए लगाना चाहिए। ओनली पंच होल जो डिस्प्ले होती है ना उसको छोड़ के दोस्तों, चाहे वो सुपर अमोलेड डिस्प्ले हो या नोच वाली डिस्प्ले हो, कोई सी भी हो, टीएफटी डिस्प्ले हो, अगर आप एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकाल के बना रहे हैं तो आपको डिस्प्ले पे ही ओसीए लगाना चाहिए। और विद ओसी वाला ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन दोस्तों ये मान लो ये ग्लास ओनली 30 रुपये का आता है और उस पर 20 रुपये की ओसीए लग जाती है, तो ओनली 50 रुपये का ये पूरा का पूरा सेट बैठ जाता है। अगर आप मार्केट से ओसी वाला ग्लास ख़रीदते हैं तो 100 रुपये का ग्लास आता है। तो दोस्तों यहाँ आपकी 50 रुपये की बचत हो रही है। तो आप एलसीडी को फ्रेम से बाहर निकाल के बना रहे हैं तो आपको डिस्प्ले पे ही ओसीए लगाना चाहिए। यहाँ आपकी पैसों की भी बचत हो रही है और काम भी फिनिशिंग से हो रहा है। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि दोस्तों आप अगर पंच होल वाली जो डिस्प्ले होती है ना उसी पे ही विद ओसीए वाला ग्लास यूज़ करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने तरीका बताया होगा आपको एक एक चीज़ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में पंच ओसीए कट करने वाली जो मशीन दिखाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, आप जाके बाय कर सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीका है उससे ओसीए लगाने का। तो दोस्तों हमारी बहुत ही शानदार तरीके से एलसीडी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर करा दो, हमारा गिव अवे एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक मज़ेदार वीडियो में दोस्तों।